बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. My name is Muhammad Saeed. I will teach you mathematics class 10th. Today our topic is chapter number 3 variation. आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? इसका मतलब है कि वेरिएशन मतलब तब्दीली। मतलब क्या है? हमारे पास वेरिएबल से निकला है वेरिएशन। अब इसमें जैसे वेरिएबल में हमने पढ़ा है जिसको हम मुतग़य्यर कहते हैं कि वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसकी कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह हम वेरिएशन पढ़ेंगे। वेरिएशन भी तब्दीली को कहते हैं किसी चीज़ के अंदर। तो इसमें हम दो चीज़ों का ज़िक्र करेंगे। पहला है हमारे पास क्या चीज़ दे दी है, इधर यहाँ पर दे दी है रेशो। दूसरी है हमारे पास प्रोपोर्शन। रेशो की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। दो वैल्यू का इस तरह ताल्लुक़ जैसे कि क्या हो, सेम काइंड हो, जो कि एक ही काइंड से ताल्लुक़ रखती हों, उसे हम रेशो कहते हैं। अब इसकी रेशो की डेफिनेशन हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ये है आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। दो वैल्यू का ऐसे ताल्लुक़ जो जिनका क्या हो, सेम काइंड हो, एक जैसी हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेशो। इज़ कॉल्ड रेशो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दो वैल्यू मैं ले लेता हूँ, कौन सी? ए और बी। और अगर इसको क्या करेंगे, इन रेशो फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास ए रेशो बी। ये होगी हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी? रेशो फॉर्म हो जाएगी। और अगर इसी को हम लिखते हैं ए ओवर बी, मतलब पहली वैल्यू क्या होगी? ऊपर और बी ओवर के नीचे, तो ये बन जाएगी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म। ये क्या बन जाएगी? फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी। अब याद रखना है कि इसमें क्या होता है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। ये क्या होता है हमारे पास? आ रेशो हैज़ नो यूनिट्स। इसका रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है और वैसे भी इसके अंदर आप लोग भी लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला है हमारे पास क्या, दूसरा टॉपिक पढ़ा है जो है हमारे पास, जो है हमारे पास प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या चीज़ है हमारे पास? रिलेशन बिटवीन टू रेशो। दो रेशो का ताल्लुक़, आ रिलेशन बिटवीन टू रेशो, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोपोर्शन। अब ये लिख सकते हैं हमारे पास क्या है, टू रेशो ऑफ क्वांटिटीज़ या डिफरेंस बिटवीन टू रेशो। ये भी लिख सकते हैं इक्वलिटी ऑफ टू रेशो। ये लिख सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है कि हमारे पास इक्वलिटी ऑफ टू रेशो, दिस इज़ कॉल्ड द क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शन। अब इसको क्या लिखते हैं? मतलब है हमारे पास ए रेशो बी। एक है हमारे पास रेशो, दूसरी मैं ले लेता हूँ सी रेशो डी। तब इसको कैसे लिखा जाता है हमारे पास? इसको यूँ लिखेंगे कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ये साइन जो है ये प्रोपोर्शन का कहलाता है। प्रोपोर्शन मीन ये किस लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास? अब इसको ये भी लिख सकते हैं ए रेशो बी बराबर है क्या चीज़? सी रेशो डी। अब इक्वलिटी ऑफ टू रेशो, दो रेशो का ताल्लुक़ क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है। और इसमें क्या होगा? ए बी सी डी ये रियल नंबर होंगे और इनको हम जब अलग-अलग करते हैं तो ये हर एक क्या होता है हमारे पास? ए इसका प्रोपोर्शनल होगा, बी भी इसका प्रोपोर्शनल होगा, सी डी ये सारे इनको अलग-अलग जब अलग एलिमेंट करते हैं तो इनको प्रोपोर्शनल का नाम दिया जाता है। आए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1।
इसमें दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो। इसको सबसे पहले हमने रेशो फॉर्म में लाना है, एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हमने करना है। अब सबसे पहला पार्ट दे दिए हमारे पास रुपीज़ है 750, दूसरा है रुपीज़ 1250। अब इसमें चेक करेंगे कि रेशो के अंदर उसकी ये निशानी है कि क्या हो हमारे पास उनका सेम यूनिट हो। सेम मीन मतलब यहाँ पर रुपीज़ हैं तो यहाँ पर रुपीज़ होने चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास दोनों की यूनिट, दोनों को क्वांटिटी जो है वो सेम है, एक ही यूनिट में दिए गए हैं। मतलब ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है। अगर यहाँ पे रुपीज़ होता, इधर कुछ और क्वांटिटी जो डॉलर वगैरह में होती, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको रुपीज़ में या डॉलर में सेम उनकी क्वांटिटी करते हैं। तो यहाँ पर इसमें दे दी है, सोल्यूशन लिखेंगे। अब ये क्या हैगा, इसकी रेशो बन जाएगी 750, रेशो क्या हैगा 1250। अब इसको सिंपलेस्ट कर देंगे, ये क्या हैगा 750 और 1250, ये रेशो फॉर्म में आ गया, 0 0 से कैंसिल कर देंगे। अब ये चेक करेंगे क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 75 और ये आएगा 125। अब देखें ये 5 के टेबल पे जा रहा है, ये क्या हैगा हमारे पास 5 1 द 5 5 5 द 25। अब इसी तरह क्या है हमारे पास, ये चेक करेंगे तो ये क्या हैगा 5 2 द 10 5 5 द 25। अब मज़ीद ये 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 3 द 5 5। तो ये क्या चीज़ हो जाए हमारे पास 3/5। अब इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हैगा हमारे पास 3/5, ये हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट दे दिया हमारे पास। दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स ये है हमारे पास है 450 सेंटीमीटर और फिर है हमारे पास 3 मीटर। अब ये देखें इसमें सेंटीमीटर है, इसमें दिए गए है, दूसरे में मीटर दे दिया है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो साफ ज़रा 450 जो है वो सेंटीमीटर है, मीटर जो है वो क्या है हमारे पास। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 3 मीटर किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 300 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 450, रेशो क्या हैगा हमारे पास 300। अब 450, अब ये 300 क्या करेंगे नीचे, रेशो के बाद वाली वैल्यू नीचे लिखते होते हैं ओवर के। तो अब ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास 15 के टेबल पे जा रहा है, 15 3 15 2 द 30। तो ये क्या हैगा 3/2, रेशो फॉर्म में लिखोगे 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाकी पार्ट भी इस तरह सेम ऐसे ही हैं। इस तीसरे चौथे में आप लोगों ने इनकी यूनिट सेम करने हैं, पाँचवें के अंदर सेम क्वांटिटी दी गई है जो कि इसका पार्ट 1 की तरह है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें दिया गया है क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया गया है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़, कंप्यूट द रेशो ऑफ। 2 पार्ट उसने दे दी हैं। अब मतलब क्या है हमारे पास, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो दिए गए हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास ये दे दिए हैं 60, और जिसमें क्या है हमारे पास गर्ल्स स्टूडेंट्स वो हैं 25। तो बॉयज़ क्या होंगे हमारे पास, सब ज़र है 60 में से 25 निकाल देंगे तो ये क्या हैगा हमारे पास, जो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, ये 35 स्टूडेंट्स कौन से हुए, बॉयज़ स्टूडेंट्स। अब पहला पार्ट उसने दे दिया है, पहले पार्ट में उसने कहा है कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ टू क्या हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स। अब ये चेक करना है कि बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, बॉयज़ दिए गए हैं 35, टोटल स्टूडेंट्स है 60। अब ये क्या है हमारे पास, चेक करें कि 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 के टेबल पे यहाँ पे भी डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी डिवाइड कर दें। 5 7 5 1 द 5 5 7। अब ये 12 1 द 12 क्या है हमारे पास, 5 1 द 5 5 12 द 60। तो ये क्या है हमारे पास 7/12, ये पहले का आंसर आ जाएगा। इसी में दूसरा पार्ट उसने पूछा है स्टूडेंट्स, ये दूसरे में दे दिया है कि बॉयज़ टू गर्ल्स, मतलब क्या हमारे पास गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं 35 हैं और गर्ल्स कितनी हैं 25। चेक करें ये किस टेबल पे जा रहा है, 5 के टेबल पे। 5 डिवाइडेड ऑन बोथ साइड,
5 क्या करेंगे, दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। 5 1 द 5, 5 7 35। अब ये क्या हैगा, 5 1 5, 5 5 द 25, तो 7:5 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स उसके बाद क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम अब जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5 इक्वल टू हमारे पास 2x माइनस 7y। फाइंड, हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द रेशो मालूम करेंगे, क्या चीज़, x रेशो y मालूम करेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। ये क्या हैगा, 3 इंटू 4x माइनस 5 बराबर है 2x माइनस 7y। अब इसमें x रेशो y मालूम करेंगे। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 4 द 12x, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 द 15। ये क्या चीज़ आ जाएगी, 2x और ये 7y। अब इसमें हमने क्या करना है, x वाली रेशियो एक साइड पे, दूसरी साइड पे। तो ये क्या हैगा 12x, ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब 12 क्या है हमारे पास, ये 15, सॉरी ये क्या है हमारे पास, ये 5y है, सॉरी गलती होगी हमारे। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 15y, और प्लस का क्या आएगा, सॉरी ये माइनस का 7y ऑलरेडी है पड़ा। इसमें से ये निकालेंगे 12x, और ये क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास 8y। अब x यही रहेगा, y इधर डिवाइड कर देंगे, और ये 8 और ये 10 इधर डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये इसको चेक करें, 2 के टेबल पे जा रहा है, 4 टू द 8, 5 टू द 10। अब इसको स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं x ओवर y, क्या चीज़ आ जाएगी 4 ओवर 5। तो रेशो क्या बन जाएगी हमारे पास, x रेशो y बराबर है 4 रेशो 5। ये हमारे पास आंसर है। ये स्टूडेंट्स अब इसी से अब हम अगली वीडियो में जो है अगला टॉपिक जो है वहाँ पर हम प्रोपोर्शन का टॉपिक शुरू हो गया है। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 से लेकर 11 तक हम करेंगे। ये स्टूडेंट्स अगर इसमें रेशियो वाले टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में अगर कोई है आप लोगों को वहाँ या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा इनबॉक्स में। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।